साहित्य है, डॉक्टर अम्बेडकरी साहित्य है, इसमें बहुत सारा प्रकाशन किया है और आपकी विद्वता का भी कोई सानी नहीं है। आप दो महत्वाकांक्षी योजनाएं भी लेके आए और जो फलीभूत भी हुई। वो जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, एक भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो डीलक्स संस्करण आपने निकाला था और दूसरा धम्मपद सत्य का खजाना, ये दोनों आपकी ड्रीम्स थे, बेसिकली आपके ड्रीम्स थे। उसके बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे कुछ? ये विदेशों में जाने का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ जी कि जब मैं विदेशों में गया तो वहाँ एक धम्मपद पूज्य भंते नारद द्वारा लिखा हुआ सचित्र धम्मपद, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा वो धम्मपद है जी। एक तरफ धम्मपद की अटकथा का चित्र है जी, उसके नीचे गाथा है रोमन इंग्लिश में, उससे नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेशन जी। जो अटकथाएं हैं, धम्मपद अटकथाएं जी, वो कई तो 10 पेज की हैं, कई 8 पेज की हैं, कोई 4 पेज की है, 2 पेज की है, कोई 1 पेज। तो उन्होंने उन सबको 1 पेज में समाया। वो किताब में जब यहाँ लेकर आया भारतवर्ष में, और जब मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट का मैं उस समय प्रेसिडेंट होता था, वो किताब जब हमने दिखाई कि देखिए दुनिया में कितना काम हो रहा है, तो हमारे कई मित्रों ने कहना शुरू कर दिया आप इसका हिंदी अनुवाद करो, आप ही कर सकते हो। पता नहीं क्या लोगों को हमारे बारे में नजर आया। हमने उन लोगों से कहा कि हम इसका अनुवाद नहीं करेंगे। कारण ये है कि अनुवाद का काम बड़ा कठिन, बड़ा जटिल और वो भाव नहीं आ पाता जो मूल लेखन में होता है। ये अटकथाएं उपलब्ध हैं हमारे पास, और हमारे पास ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं जो ना केवल पाली के विद्वान हैं, संस्कृत के भी विद्वान हैं और बौद्ध साहित्य में भी पारंगत हैं जी। और जो भारतीय दर्शन है या जिसको इंडोलॉजी कहते हैं, भारतविद भी हैं। उनका नाम है स्वनाम धन्य विद्वान धम्मपदाचार्य भद्रशील रावत जी। उन पर हमें भरोसा था कि वो अगर इस किताब को हाथ लगा देंगे तो इसका उद्धार हो जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा था। और मुझे ये भी भरोसा था कि मैं जब उनके सामने करबद्ध याचना करूंगा तो वो मुझे निराश नहीं करेंगे। ये दोनों बातें मेरे पास थी। तो हम ये विनती लेकर जब रावत जी के पास गए, पहले तो वो वहां से कहने लगे तुम्हें जब सूझती है ऐसे बड़े काम की सूझती है, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए थे मगर ये तो महा बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं गारंटी तो नहीं देता कैसा काम बन पड़ता, पर कोशिश करूंगा। ये उनके मानता है, दम्भ नहीं है उनमें, अहंकार नहीं है, ये उस बात का प्रतीक है। धम्मपद लिखना शुरू हो गया। प्रोजेक्ट बना पाना अपने आप में, पहले तो हम समझते थे 10 लाख में छप जाएगी किताब, बाद में पता चला 12 लाख में छपेगी, फिर पता चलते चला कि तो 20 लाख लग जाएंगे। मगर जब किताब छपने के तैयार हुई तो पता चला ये तो 25 लाख का सौदा है जी। तो हमें किताब की गुणवत्ता से, उसकी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना था, इसलिए 25 लाख बजट पहुंच गया। हम जनता के बीच में गए, उनके सामने हाथ जोड़कर विनती की कि भाई इस किताब का एडवांस हमें दो जी, और किताब छपने के बाद आपको मिलेगी। तो एडवांस में हमें ना केवल अपने इस किताब के खर्चे लायक पैसा आ गया, बल्कि उससे ज्यादा भी आ गया। उससे जब ज्यादा आया तो हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करके समाज के प्रति अपने दायित्व का प्रमाण दिया। मैं प्रकाशन के द्वारा जो प्रकाशित धम्मपद है सत्य का खजाना, ये अपने आप में अनूठा और अनुपम क्यों है जी, इसके बारे में बताइए सर आप। धम्मपद तो वास्तव में भगवान बुद्ध के द्वारा उनके मुखारबिंद से सुभाषित वचनों का संग्रह है, जो त्रिपिटक के अनेक ग्रंथों से उठा के बनाया हुआ है। मगर ये आज अपने स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। धम्मपद ग्रंथ संसार की सबसे ज्यादा भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ, ये वो ग्रंथ। दूसरा, संसार के सब भाषाओं में पुनर्मुद्रण अगर किसी किताब का तो वही धम्मपद। धम्मपद के नाम एक श्रेय और दर्ज है, बौद्ध जगत में दुनिया की सबसे पहली प्रिंटेड बुक अगर कोई है तो वो भी। अच्छा, चलो, ये शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जी। चीन में बहुत आविष्कार में आप जानते हैं जी, तो वहां सबसे पहले पेपर का आविष्कार हुआ। उन्होंने लकड़ी के ब्लॉक बनाकर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो डेवलप की थी, और उसमें जब उनको सफलता मिल गई तो उन्होंने निर्णय लिया भाई पहला ग्रंथ हम कौन सा छापे। तो एक मत से आया कि भाई संसार का सबसे कल्याणकारी ग्रंथ, सबसे विलक्षण ग्रंथ, सबसे अनूठा ग्रंथ, सबसे मंगलकारी ग्रंथ धम्मपद है, आओ पहले हम उसी को छापें। तो ये पहली
प्रिंटेड बुक है दुनिया की। ये अनूठा इसलिए है कि एक तो ये पूरा शुरू से लेकर आखिर तक रंगीन है जी। दूसरा यह है कि धम्मपद में 423 गाथाएं हैं, तो 423 गाथाएं हमने इसमें भी डाली हैं जी। मगर हमने 423 गाथाएं और 26 वर्ग में जो चित्र दिए हैं उसके अलावा भी बहुत सारे चित्रों का समावेश किया, करीब 550 चित्र उसमें हो गए। अच्छा। ये हमने जिस ग्रंथ को आधार बना के, जो वेनरेबल नारदा का धम्मपद था, उसका नाम है धम्मपद द ट्रेजर ऑफ ट्रुथ, सत्य का खजाना। तो उनको भी लगे कि भाई हमारी जो किताब है इन्होंने एज इट इज नहीं छापी है, इसमें कुछ बढ़ोतरी की है, धर्म की विरासत को आगे बढ़ाया है। तो मैं तो कहता हूँ दुनिया में आज जितने भी संप्रदाय बौद्ध धर्म में हैं, उनमें सबसे सच्चा, सबसे सुच्चा, सबसे खरा अगर कोई सेक्ट है तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें 22 प्रतिज्ञाओं वाला धर्म दिया है, यही सबसे महान है, यही सबसे सच्चा है। तो उसकी विशेषता यह है कि हमने, हमारे धम्मपदाचार्य भद्रशील रावत जी ने जो 423 गाथाओं की अटकथाएं लिखी हैं। अटकथा कहते हैं जब कोई गाथा 2 लाइन में कह दी तो वो भगवान बुद्ध ने ये बात किस परिप्रेक्ष्य में कही, क्यों कही, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या पार्श्वभूमि है, तो वो जो बताई जाती है तो उसको कथा का बैकग्राउंड या हम अर्थ कथा कहते हैं, संस्कृत में अर्थ कथा कहते हैं, अंग्रेजी में कमेंट्री कहते हैं। तो वो अर्थ कथाएं धम्मपदाचार्य जी ने जो बनाई हैं वो बुद्धिवादी आधार पर उन्होंने लिखी हैं। नील क्षीर, उन्हें तो सारा धम्मपद याद है, कंठस्थ याद है, पाले के विद्वान ही नहीं है। विद्वान तो वो भी जो कुंजिया पढ़ के पढ़ाते हैं, मगर उनको तो सारा का सारा कंठस्थ है। कहीं से भी पूछ लो गाथा का नंबर बताओ, गाथा हाजिर है, अर्थ हाजिर है, एक एक शब्द का अर्थ, भावार्थ, उससे संबंधित और इतिहास सब कुछ एकदम बता देते हैं। उस धम्मपद के बारे में भद्रशील रावत जी ने जो मेहनत और जो परिश्रम किया, सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने जो ये ग्रंथ तैयार कर दिया है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन की जो विरासत है उसमें 4 चांद लगाने का काम किया है। सबसे पहले आप धम्मपद के बारे में बताइए, धम्मपद है क्या? भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष तक जो धम्मचर्या की और धम्मोपदेश दिए, उस धम्मोपदेश में 300 स्थानों पर भगवान बुद्ध ने 423 गाथाओं में जो पूरे बौद्ध धम्म को निचोड़ के रूप में दिया है वो धम्मपद है। धम्मपद सारे संसार में एक बेजोड़ चीज़ है और इसके मुकाबले में कोई भी चीज़ नहीं है। जो आपने धम्मपद की टीका लिखी है उसके टीकाकार हैं, मुझे शांत स्वरूप शांति जी ने 2000 के आसपास कहा था कि आप धम्मपद की टीका लिखिए। अब तक की जो धम्मपद है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप कोशिश कीजिए, और उस कोशिश के बावजूद मैंने लिखना शुरू कर दिया। काम पूरा हुआ। 423 गाथाओं की प्रत्येक गाथा के संदर्भ में जो कुछ उसमें लिखा गया है वो बहुत बेजोड़ है। धम्मपद का पूरा जो खजाना है वो उसमें समाहित है। 6 जुलाई 2014 को मेरा सम्मान भी हुआ था शाह ऑडिटोरियम में। उसमें 25 राज्यों के बौद्ध प्रतिनिधि आए थे। इस तरह की समस्याएं आई थी आपको, इसको तैयार जब कर रहे थे तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई होंगी, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे धम्मपद थे, लेकिन आपका अलग किस तरह से है और मैंने क्या समस्याएं आई? इस धम्मपद के अलावा मैंने बहुत से धम्मपद पढ़े हैं और उन धम्मपद की सामग्री के निचोड़ के रूप में मैंने ये दिया है। राहुल सांकृतान का धम्मपद, धम्म त्रिपिटकाचार्य भिक्षु रक्षित का धम्मपद, भजंतानंद कौशल्यानी का धम्मपद, इनसे मैंने अर्थ के रूप में इनसे सामग्री ली है। और चूँकि पाली भाषा बुद्ध के ज़माने की भाषा है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन शब्दकोश के माध्यम से वो समस्या भी दूर हो गई। धम्मपद की जो प्रत्येक गाथाओं का जो संदर्भ है वो धम्मपद बौद्ध धर्म का निचोड़ है।
जी। गाथाएँ अब तक के धम्मपद जितने भी हैं 11 गाथाओं का एक एक प्रसंग है, लेकिन मैंने उन सबको अलग से करके देखा है और सबके प्रसंग अलग से लिखे हुए हैं। 423 गाथाओं का 423 प्रसंगों के रूप में इसका समाहित किया गया है। आप धम्मपद को किस तरह से देखते हैं? मैं धम्मपद को जीवनचर्या के रूप में देखता हूँ। धम्मपद एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको जीवन में लागू किया जाए तो आदमी कभी दुखी नहीं रह सकता, आदमी कभी चिंतालु नहीं हो सकता, आदमी कभी परेशान नहीं हो सकता, उसे बेजोड़ संतुष्टि मिलती है। आपने जो पाली का ज्ञान अर्जन किया, क्योंकि पाली के आप प्रकांड विद्वान हैं, उसके बारे में बताइए ज़रा कि किस तरह से आपने पाली में जो है विद्वता हासिल की। मैं जब एमए हिंदी में कर रहा था तो एक पेपर पाली का भी था जी, और तभी से मुझे इसमें ज्ञान अर्जित हुआ। हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर प्रचंडिया, जो हमको पाली पढ़ाया करते थे जी, और मुझे इस बात की रुचि हुई कि पाली एक ऐसा विषय है, ऐसी भाषा है जो विश्व के इतिहास में उसका कोई नामो निशान होने के बावजूद भी एक बेजोड़ भाषा है। और मैंने उसको अध्ययन किया और अध्ययन के बावजूद स्वाध्याय भी किया और स्वाध्याय का फल ये हुआ कि मुझे धम्मपद की टीका करने का अवसर मिला। हिंदी भाषा और पाली भाषा, ये दो भाषा हों, इनमें आप किस तरह का संबंध मानते हैं? मैं पाली भाषा को हिंदी भाषा की दादी मानता हूँ, नानी मानता हूँ। जी, कैसे? क्योंकि हिंदी भाषा के 90% शब्द पाली भाषा में यों के तो ही मिलते हैं। जैसे पोखर शब्द है जी, पाली में भी पोखर और हिंदी में भी पोखर जी, ऐसे ही बहुत से ऐसे शब्द हैं जो 90% पाली के और हिंदी के मिल जाते हैं। जैसे कि दावा किया जाता है हिंदी विद्वानों के द्वारा कि संस्कृत जो है इस हिंदी की जननी है। संस्कृत भाषा तो पाली भाषा के बाद की भाषा है जी, इस सबसे पहली छंद भाषा है और छंद भाषा के निकट की भाषा पाली भाषा है। संस्कृत का सीधा सा अर्थ है संस्कार की हुई भाषा, शुद्ध की हुई भाषा जी। भगवान बुद्ध के ज़माने में संस्कृत भाषा थी नहीं, छंद भाषा थी। भगवान बुद्ध के 300 वर्ष बाद पाणिनि का जन्म होता है। पाणिनि ने व्याकरण के माध्यम से जो संस्कृत बनाई है जी, वह संस्कृत है। संस्कृत का और पाली भाषा का कोई संबंध नहीं है, तो निकट का संबंध तो छंद भाषा से है। पाली भाषा हिंदी की नानी है, दादी भी है, संस्कृत नहीं है। तो आप जो है पाली भाषा के जो पढ़ने वाले हैं या जिज्ञासु हैं उनके लिए, या बौद्ध धर्म के जो पढ़ने वाले उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि इस लोगों को पाली भाषा का अध्ययन करना चाहिए, भगवान बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करना चाहिए। और चूँकि बुद्ध का सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत है, लोग जितना ज़्यादा पाली भाषा का अध्ययन करेंगे उतने ही वो ज्ञान के दृष्टिकोण को अपनाएंगे। श्रीलाल जी, जो धम्मपद सत्य का खजाना है, इसके बारे में सर आपके क्या विचार हैं? इसके लिए हमें वास्तव में ऋणी तो होना चाहिए शांति स्वरूप बौद्ध जी का, जो निश्चित रूप से अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो विश्वविख्यात हैं और धम्म के क्षेत्र में शायद अपनी पताका को आगे और आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर हम धम्मपद पर अपने विचार केंद्रित करें तो मैं ये समझता हूँ कि धम्मपद अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ में कहूँगा, और मैं यहाँ तक भी कहूँगा अगर विश्व में कोई अनोखा ग्रंथ, एक अकेला ग्रंथ ऐसा है जिसको हम विश्व ग्रंथ के रूप में मान सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ धम्मपद है जी। मैं अनेक साधुवाद दूंगा भद्रशील रावत जी को, उनकी प्रशंसा में मेरे लिए कुछ कहना शायद सूरज को दीपक दिखाने जैसा बात है। एक ऐसे विद्वान व्यक्तित्व हैं भद्रशील रावत जी, और उन्होंने अगर के धम्मपद में उसको गहराई से अध्ययन किया है, उसको पढ़ा है, समझा है, क्योंकि आमजन को धम्मपद की शिक्षाएं जानने का बहुत सुंदर अवसर जो है ना भद्रशील रावत जी ने बड़ी बारीकी से जो है ना इसमें टीकाएँ की हैं, जो सराहनीय भी हैं और हमारे जैसों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। सम्राट अशोक ने निश्चित रूप से अपने परिवार को, अपने अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की शिक्षाएं फैलाने के लिए बहुत ही काम किया, बहुत सराहनीय काम किया। पश्चिम में जब हमारे व्यापार, ये जो सिल्क रूट से जो व्यापारी गए तो अपने साथ में प्रचारक और प्रेरक और बौद्ध भिक्षु वगैरह ले गए,
और उनके शिक्षाओं को ले गए, धम्मपद की शिक्षाओं को ले गए। और जब पश्चिम के लोगों को इस बारे में पता लगा और जब मिस्टर आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखा, उसके बाद पश्चिम के विद्वानों को पता लगा हमारी समस्त मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हैं। मैं और विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने धम्मपद के बारे में विचार रखे हैं, जो तो बहुत सारे विद्वान हैं, फिर भी मैं चाहूँगा एक दो विद्वान को यहाँ थोड़ा कोट करना। मैं मैक्स मूलर को, जो जर्मन के विद्वान हैं, उनके जो कहे गए शब्द हैं धम्मपद के बारे में, उनको मैं कह रहा हूँ। मुझे पाली ग्रंथों में धम्मपद सर्वाधिक प्रिय लगता है। निश्चित रूप से ये गाथाओं का अति रुचिकर संकलन है जो बुद्ध धर्म के विशेष रूप से व्यावहारिक व नैतिक चरित्र का विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ की महानता का विषय वास्तविक महत्व तब पता लगता है जब इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ठीक ठाक उतारा जाए। उस कार्यक्रम में जब धम्मपद को रिलीज़ किया गया, विमोचन उसका किया गया बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो किया गया, उसको कवर पेज पर मैत्री टाइम्स पत्रिका में, जिसका मैं एक सहयोगी मात्र पाठक हूँ उसका, और मैं समझता हूँ उसको पढ़ करके धम्म के बारे में, मैत्री टाइम्स के फ्रंट पेज पर इस जो कार्यक्रम है धम्मपद सत्य का खजाना के विमोचन का कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप में अगर हम चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं तो यहाँ कोशिश की गई है